नमस्कार साथियों, योग मंथन में आपका स्वागत है। आज का विषय है भोजन। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जितने भी विश्व में बीमार रोगी लोग हैं उनमें दो तरह के हैं। एक, जिन्हें पौष्टिक आहार पूरा नहीं मिल पाता, अभाव जनित रोग, और दूसरे जिन्हों आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। जो आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं उसकी संख्या ज़्यादा है। और हमारे एम्स जो दिल्ली है उसने जो सर्वे किया है उसमें बताया है कि हर क्लास में लगभग 40% छात्र ऐसे हैं जो निश्चित भार से अधिक भार के हैं, और उसमें लगभग 15% तो ओबेसिटी के पेशेंट तक पहुंच चुके हैं, यानी बीमार हो चुके हैं। तो हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये सारी बीमारियां भोजन से ही प्रारंभ होती हैं। योग में भी भोजन की विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाते हुए एक श्लोक कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधयस योगो भवत दुखा। श्लोक के अंत में बोल रहे हैं कि योग आपके जीवन से दुखों को दूर करेगा। लेकिन प्रारंभ कहाँ से किया है? युक्ता आहार। भोजन जब तक ठीक नहीं होगा, आपका उठना बैठना ठीक नहीं होता, सोना जागना ठीक नहीं होगा, तब तक योग आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो पहली सीढ़ी योग की है भोजन। तो आज भोजन पर चर्चा। भोजन के लिए 3 बातों का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। पहली है सही समय, दूसरी है सही मात्रा, और तीसरी है सही पौष्टिकता। सही समय तो वही है कि जब आपको भूख लगे। अगर आप क्रोध में हैं, अगर आप थके हुए हैं तो कभी भोजन न करें। होता क्या है कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब कभी आप हलवाई की दुकान के सामने से निकल रहे हैं या किसी पार्टी पंडाल के आसपास से गुजर रहे हैं जहां भोजन बनना है, तो उसकी जब सुगंध मुंह में आपके नासिका में जाती है तो मुंह में अपने आप ही तरल द्रव्य बनना शुरू हो जाता है, यानी कि इंद्रियां अपना रस छोड़ना प्रारंभ कर देती। ये रस जब भोजन में मिलता है तभी हमारा भोजन पचता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हम प्लेट लगाई, टीवी ऑन की और उसके सामने बैठ गए। उसमें क्या चल रहा है? सीरियल में चल रहा है कि जो विलेन है वो हीरो या हीरोइन को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, और आपका जो विचार है वो क्रोध से उत्पन्न हो रहा है, और क्रोध में उत्पन्न होने पर दूसरे प्रकार के रस निकलना शुरू हो गए। वो आपके भोजन में मिल रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कि आपको ध्यान रखना है कि जब हम भोजन करें तो केवल भोजन करें, पूरा का पूरा प्रसाद के रूप में, ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। वही भोजन आपको बहुत अच्छा लगेगा और शरीर के लिए आपको लाभ पहुंचाएगा। सुबह का नाश्ता अवश्य करें, दोपहर में लंच, और 3-4 बजे अपने चाय स्नैक्स लीजिएगा। रात्रि का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले जरूर कर लें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैन ऋषियों में, जैन मुनियों में, बल्कि जैन धर्म में ही इस तरह की परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो हमारी पाचन तंत्र है वो मंद हो जाता है, तो उस समय भोजन करना, तो उसको पचाना और शरीर के लिए लाभदायक नहीं रहता। अगर हम शाम को जल्दी भोजन करेंगे तो इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, तभी हमारी दिनचर्या ठीक होगी। पहले कहते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज परंपरा बदल दी हमने। हम क्या कहते हैं? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज ऑलवेज कीप्स डॉक्टर एडवाइस। इसीलिए हम डॉक्टर की शरण में गए, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। एक डॉक्टर्स की संगठन है, उसने ये सर्वे किया, 1000 बच्चों का। उन्होंने देखा कि जो बच्चे रात्र में देर तक पढ़ते थे और सुबह देर से जाग रहे हैं, और दूसरा ग्रुप बनाया जो बच्चे रात में जल्दी सो गए लेकिन सुबह उठ के पढ़ रहे हैं। जब उनके
परफॉर्मेंस का देखा गया तो दोनों का समान परफॉर्मेंस था, नंबरों में कोई अंतर नहीं थे, दोनों ही अच्छे मार्क्स ला रहे थे और स्वास्थ्य भी ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन पर प्रेशर दिया गया, तनाव दिया गया, उस तनाव की स्थिति में देखा कि जो देर से सोने वाले छात्र थे वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होने शुरू हो गए, जबकि जो जल्दी उठने वाला था वो उन तनावों में भी सहजता से बना रहा। तो संकट के समय असली परीक्षा होती है, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए ताकि दिनचर्या हमारी नियमित रहे, रात्र का भोजन हम जल्दी कर सकें। अब आते हैं कि सही मात्रा क्या है। इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा, माताओं को, बहनों को, कि जिन्होंने देखा होगा कि जब मिक्सी में हम पीसते समय आवश्यकता से अधिक यानी कि ऊपर तक जार को भर देते हैं तो क्या होता है कि नीचे नीचे का तो पिस जाएगा और ऊपर का बिना पिसा रहेगा, या मिक्सी चलती भी नहीं है कभी कभी। तो वही स्थिति हमारी आमाशय की है। आमाशय को आप जब ठूस ठूस के भर लेते हैं तो हमारी स्थिति आमाशय की वही होती है जो मिक्सी की हो रही होती है और भोजन पच नहीं पाता। और अक्सर आपने देखा होगा जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं और वहाँ इतनी वैरायटी होती है, उस व्यक्ति ने वैरायटी इसलिए रखी थी कि जिसको जो पसंद है वो खा ले, लेकिन हम सोचते हैं कि उसने रखी है कि सारी चीज़ें टेस्ट करनी है और वो टेस्ट करने करने में ही हमारा पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि अगले दिन पता चलता है कि हमारा जो आमाशय है खट्टी डकार आ रही है, पेट खराब हो गया। कारण क्या था कि हमने आवश्यकता से अधिक खाया। आदर्श स्थिति क्या है कि हम अपने आमाशय को 50% ठोस से भरें, 25% लिक्विड के लिए रखें, तरल के लिए रखें, और 25% खाली रहे हवा के लिए। तो ये स्थिति इतनी आदर्श है कि आप अगर भोजन करने के बाद भी अगर लगता है कि एक चपाती और खा सकते हैं तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। हम करते क्या है, जितना आवश्यकता है, हम जितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा जब हम लेते हैं तो वो हमारे वसा के रूप में और चर्बी के रूप में हमारे पेट पे जमता चला जाता है। और जब हमारा पेट अगर सीने से आगे निकला हुआ है तो समझिएगा कि आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं। ये जो पेट आगे निकला हुआ है वो आपको संकेत दे रहा है, वो खतरे को बता रहा है कि आपका लीवर फैटी लीवर होता जा रहा है। फर्स्ट स्टेज से आप फोर्थ स्टेज तक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका फिर कोई निदान नहीं है किसी भी चिकित्सा पद्धति में फैटी लीवर का। अतः ये केवल खतरे की घंटी है कि आप अपने पेट को अंदर करने के लिए भोजन को नियमित करिएगा और उसको सीमित करिएगा। तीसरी बात है कि सही पौष्टिकता। अगर हम देखें आज की भोजन व्यवस्था में तो जो योग में जिसको तामसिक भोजन, राजसिक भोजन कहा गया था, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। 3 तरह का भोजन का वर्णन है गीता में, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तामसिक भोजन वो होता है जो बासा हो और वह भोजन जो कि ज्यादा ही मिर्च मसाले वाला हो। अब आज के फास्ट भोजन में देखिएगा कि जो हम नूडल्स खाते हैं पता नहीं कब के बने हुए हैं, जो सैंडविच वगैरह में उसके जो ब्रेड है पता नहीं कब के बने हुए, बासा है और चिकना नहीं होना चाहिए। यानी मैदा के बने हुए पदार्थ भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि आप राजसिक भोजन यानी कि जो भोजन मात्रा यानी जो हम 2 तरह की है, एक तो जिसमें एसिड ज़्यादा होता है और एक क्षार ज़्यादा है। तो क्षारीय भोजन करना चाहिए, मोटा भोजन करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले हैं वो भोजन नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कभी चाउमीन बनते हुए, कभी किसी बोतल को उठा के डाल देगा, कभी किसी बोतल से कुछ डालेगा, कभी तो ये तरह तरह के उसने केमिकल उसमें डाल दिए। ये जो अतिरिक्त मात्रा में
रसायन पहुंचता है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भोजन है, आचार्य चरक ने भी कहा है कि हमें हितभुक, ऋतुभुक और मितभुक 3 तरह से भोजन करने हैं। हित के अनुसार मेरे लिए क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, वो देखना है। ऋतुभुक माने ऋतु के अनुसार, अगर मौसम हमारा गर्म है तो हमारे जो इस समय खीरा, तरबूज, खरबूज आते हैं, वो जो प्रचुर मात्रा में जल वाले होते हैं, उनको करना चाहिए। और मितभुक का मतलब होता है कम मात्रा में, यानी कि 50% ठोस और 25% लिक्विड और 25% एम्प्टी यानी खाली रखना है। तो ये 3 बातें आचार्य चरक ने भी कहा है। तो हमें इन बातों पर जब अमल करेंगे तो पहली सीढ़ी हमारी भोजन की है। भोजन सुधर गया तो समझो आधे से अधिक बीमारियां आपकी नियंत्रित हो गई। तो आशा करते हैं आप इस पर अमल करेंगे, आचरण करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।